हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बारे में। जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई है उसके अंदर केजरीवाल को काफ़ी परेशानियां थी और उस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने काफ़ी लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मेरा जुटाया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में हमेशा पोजीशन को लेकर अनबन रहती थी कि दिल्ली सरकार ये कहती थी कि हमें जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं और उस पर एलजी की पावर ज़्यादा मानी जाती है। हर चीज़ पे उनको एलजी का सामना करना पड़ता है और एलजी उनके काम में टांग अड़ाते हैं। तो इसके खिलाफ उनकी बात चल रही थी। इसमें केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। अगर वो अध्यादेश लागू हो जाता है तो उसमें दिल्ली की सरकार एक तरह से ठगा सा महसूस करेगी, क्योंकि उसमें एलजी की पावर ज़्यादा हो जाती है और हर चीज़ के लिए जो बताती है वो रूल्स अध्यादेश बताता है कि उसमें केजरीवाल को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो दिल्ली पे राज करेगा। इस बात को लेकर जब ये अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई तो उसमें उसके विरोध में केजरीवाल ने काफ़ी सारा समर्थन जुटाना शुरू किया, जैसे कि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, लास्ट में कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, जितनी भी लेफ्ट की पार्टियां थी जो इंडिया दल के नाम से ही तकरीबन उनमें उनका समर्थन मिला। और उन्होंने ये कहा कि हम इस अध्यादेश को रोकेंगे जो लोकतंत्र की हत्या है। अगर यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो केजरीवाल सरकार को बहुत सारी दिक्कतें जो उनको दिखाई दे रही सामना करना पड़ेगा। तो इस बीच को काफी दिनों से इस बात पर फाइट चल रही थी, वो समर्थन जुटा रहे थे। पर एक टाइम आने वाला है 31 जुलाई। 31 जुलाई को केंद्र सरकार जब यह अध्यादेश पारित करेगी तो उसमें समर्थन की संख्या देखी जाएगी। उस संख्या में जिसका पलड़ा भारी होगा वो उसको रोक पाएगा, नहीं तो वो पारित कर देगा। पर कल की आंकड़ों की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस जो अभी तक अपना पत्ता छुपा के बैठी हुई थी, कल उसने अपना पत्ता फेंक दिया है। उसका पत्ता बीजेपी के पार्लियामेंट डायरेक्टली चला गया है। अगर वाईएसआर कांग्रेस की बात करते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस का पत्ता लगने से केजरीवाल की हार निश्चित हो जाती है और बीजेपी का समर्थन उनसे ज्यादा हो जाता है। ज्यादा क्या हो जाता है कि समझ लो कि सदन में अब इस जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, ये पारित होकर रहेगा और केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ेगा। चाहे उसने जितना समर्थन जुटाया हो, उतने समर्थन के बावजूद भी वो उनकी संख्या बीजेपी एनडीए दल से काफी कम मानी जा रही है। और 31 जुलाई को केजरीवाल को ये जब सदन में पारित होगा, केजरीवाल सिर्फ हाय और चिल्लाने के अलावा कुछ उनके पास नहीं बचने वाला है। और अब इस अध्यादेश की बात करते हैं तो इस अध्यादेश में एलजी की पावर और बढ़ जाएगी, जिससे कि दिल्ली सरकार को हर चीज के लिए एक तरीके से एलजी पे डिपेंड होना पड़ेगा। और इनकी काफी सारे दिनों से पहले से अनबन चल रही थी। दिल्ली के 3 एलजी जब तक रहे थे, तीनों से आपकी सरकार का 36 का आंकड़ा रहा था। जब उनकी पावर कम थी तब भी 36 का आंकड़ा रहा था। पर अगर अब ये अध्यादेश केंद्र सरकार जो लाती है उसमें तो इनका आंकड़ा 40 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि उसमें एलजी की पावर बढ़नी निश्चित है। और ये अध्यादेश कुछ टाइम तक ये लगा जा रहा था, माना जा रहा था कि केजरीवाल की मेहनत रंग लाएगी और केजरीवाल इस अध्यादेश को रोक पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों का समर्थन जुटा लिया था। पर कल सडनली जब वाईएसआर कांग्रेस ने अपना पत्ता, जो किसी को नहीं दिखा रही थी, वो बन गया ऐसे चल रहा था, पर कल जब उन्होंने अपना पत्ता बीजेपी को डायरेक्टली सौंप दिया, उसके अगर समर्थन की लिस्ट की बात करते हैं, उस समर्थन लिस्ट के बावजूद कांग्रेस और जितने भी लेफ्ट दल ने जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया था उसकी संख्या फिर भी कम हो जाती है। और एनडीए गवर्नमेंट जैसे और अध्यादेश को वो डंके की चोट पे पारित कर जाती थी, ऐसे इसको भी सदन में पारित कर जाएंगी। तो केजरीवाल का ये जितना भी मेहनत और जो महासंग्राम चल रहा था उसका उनको ठगासा महसूस और हार का सामना करना पड़ेगा। 31 जुलाई को ये सदन में पारित होना निश्चित हो चुका है एक तरीके से। मे भी इसमें कुछ चेंजेस आए, पर ये निश्चित है कि ये आप कांग्रेस, ये जो आपकी सरकार है, ये इसमें इनकी हार निश्चित है और इसको बीजेपी एनडीए सरकार सदन में पारित करके रहेगी। और अब एलजी की पावर बढ़ेगी और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये जो सदन में होने वाला है ये 31 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। और जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास थी कि केजरीवाल जिसको डंके की चोट बता रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम इसको अध्यादेश को रोक लेंगे, पर वो इस बार को उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये सूत्र बताते हैं। और कल की कंफर्म खबर बताती है कि जिस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस ने अपना पत्ता एक तरफ फेंका है, उस पत्ते से बिल्कुल आंकड़े की बात करें तो उनका आंकड़ा एनडीए का ज्यादा हो जाता है। तो अब केजरीवाल इस पे क्या और नया पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उनके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, उस दिन में अगर वो किसी और पार्टी का समर्थन जुटा पाते हैं तो शायद वो इस अध्यादेश को रोक पाए। अदरवाइज वो बीजेपी के अध्यादेश जो केंद्र सरकार लाई है उसको उनको मानना निश्चित है। तो दोस्तों, 31 जुलाई तक इस पे अपडेट आने हैं। अगर इसमें कुछ और अपडेट हमें मिलता है कि अगर किसी का पलड़ा भारी हो सकता है केजरीवाल का,
तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज ये अध्यादेश दिल्ली के लागू होने जा रहा है। ऐसे ही टॉपिक पे कुछ भी अपडेट मिलेगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। अगर हमारे आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको जितने भी इसके पॉलिटिकल व्यूज वगैरह हैं हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल पर जुड़े रहें, फिर लाएंगे आपके लिए अच्छा सा मुद्दा। तब तक ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।